हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई एक नोटिस जो कल देर रात जेपीएससी ने जारी किया था। और इस नोटिस में उन्होंने जो 11th to 13th जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और बहुत आवश्यक इंस्ट्रक्शन है, यानी कि आवश्यक जो रूल है वो बता दिए गए हैं क्लियर तरीके से इस नोटिस के थ्रू। और इसे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पूरे नोटिस को पढ़ेंगे, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो यहाँ पर डिटेल है उसे समझने की कोशिश करेंगे, जो सूचना दी गई है जेपीएससी द्वारा उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं जेपीएससी 11 to 13 का, उनके लिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम देने के बाद भी, क्लियर करने के बाद भी इनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे यहाँ पर हम रीड करते हैं और देखते हैं कि जेपीएससी ने जो मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या क्या बताया है, क्या क्या सूचना हम सभी को यहाँ पर दी है। तो ये नोटिस जेपीएससी द्वारा कल जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिस है। आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए इस नोटिस को हम रीड करते हैं और साथ ही हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो जितना शेयर कर सकते हो कर दीजिएगा, जो मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी, और जिसको भी इसे वीडियो में कोई डाउट होगा इस नोटिस के अकॉर्डिंग तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अपनी जो राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया गया कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वंचित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने संबंधित आवश्यक अनुदेश, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है जेपीएससी। तो पहला नंबर है यहाँ पर मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि, इन्होंने पहले भी बताया था 22/6/2024 से 24/6/2024, यानी कि 22 जून 2024 से आपका 24 जून 2024 तक आपका जो मेंस एग्जाम है जेपीएससी का वो डिसाइड कर लिया गया है, कंफर्म हो चुका है ये डेट। सेकंड नंबर यहाँ पर संभावित तिथि बोली गई है, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं संभावित तिथि बोली गई है, लेकिन आप एक तरह से कंफर्मेशन मान के चले। आगे यहाँ पर बताया गया सेकंड नंबर में कि जो मुख्य परीक्षा है, मैं बात करूँ यहाँ पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। यह आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ऑनलाइन भरे जाएंगे और ये आवेदन जो आपका है जेपीएससी के मौजूद है, ये बता दिया गया है इन्होंने। और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि थर्ड नंबर देख सकते हैं 26/4/2024 से दिनांक 16/5/2024 समय 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है, यानी कि ये कल से भरा जाना स्टार्ट हो चुका है और 16/5 यानी कि 16 मई तक ये भरा जाएगा और शाम के 5 बजे 16 मई के शाम के 5 बजे के अंदर आपको भर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है आप सभी को, तो 4 दिन इधर और 15 दिन उधर रख लीजिए, तो आपके पास मोटा मोटी 18 दिन का टाइम है। तो सारी कुछ चीज़ें को देखते हुए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको समझते हुए ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर प्रदर्शित पूर्व का विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का भली भांति अध्ययन कर ले। तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने कहा कि पहले आप सारी चीज़ें कंफर्मेशन, सारी चीज़ें क्लियर कर लेना, जो नोटिफिकेशन है उसे समझ लेना, ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इसे समझते हुए तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। 5 नंबर में बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर एवं जो यहाँ पर हेल्प डेस्क जो आपका ईमेल आईडी दी गई है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कार्य दिवस पूर्व 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक आप संपर्क किया जा सकता है। तो जो यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए गए हेल्पलाइन नंबर, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। जो ऑनलाइन अभी मेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है उससे रिलेटेड, ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है, साथ ही जो ईमेल आईडी है उन्होंने दे दी है, उसमें भी आप मेल के थ्रू उनसे पूछ सकते हो सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे से पहले। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है आप सभी को कि यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के लिए अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.jpsc. पर अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किए गए विवरण स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तत्पश्चात स्टेप 2 में मुख्य परीक्षा हेतु वंचित विवरण अंकित करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार अभिलेख प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी PDF फाइल में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निर्देश के आलोक
आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है एवं साथ ही आवश्यकता अनुसार वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड किए जाना अनिवार्य है। तो इन्होंने बताया किस तरह से आपको करना है। तो पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो एप्लीकेशन दी गई है ऑनलाइन आवेदन से संबंधित एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है ऑलरेडी कल ही। उस लिंक पर आपको क्लिक करके वहाँ पर जो ईमेल आईडी है अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपना कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में आपको जो स्टार्ट या व्यू एप्लीकेशन बटन है पर क्लिक करके देख सकते हैं, और स्टेप 2 में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसको देना है, स्कैन करना है। जो प्रमाण पत्र है उसको स्कैन करके PDF फाइल में अपलोड करके उसको मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो जो आप भरोगे उसके अनुसार जो आवश्यकता प्रमाण पत्र है जो आवश्यक है तो वो आपको स्कैन करके अपलोड करना ज़रूरी है। आगे यहाँ देख सकते हैं बोला गया है, पहला, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय पत्र के लिए भाषा समूह में से किसी एक भाषा एवं साहित्य के विषय का चुनाव विज्ञापन की कनिका 20A के आलोक में किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट चुनना है, जो यानी कि लैंग्वेज पेपर आपको चुनना है पेपर सेकेंड पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो आपको चुन लेना है किसी एक भाषा एवं साहित्य के विषय का चुनाव विज्ञापन संख्या तो आपको कर लेनी है जो JPSC द्वारा दिया गया है जो विषय संबंधित, तो उसका चुनाव आपको करना है। सेकेंड नंबर बोला जा रहा है मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए भाषा एवं साहित्य को छोड़कर एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए हिंदी अथवा इंग्लिश में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो मुख्य परीक्षा में जो आप लिखा जाएगा सिर्फ एक लैंग्वेज पेपर को छोड़ के, लैंग्वेज पेपर में यहाँ पर आपको चुनने का अधिकार है कि आप अपने अनुसार जो लैंग्वेज है वो चुन सकते हैं। उस परीक्षा को छोड़ के यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर लिखना है आपको जिस भाषा में लिखना है उसमें सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का ही चयन किया जाएगा, और जो इंटरव्यू होगा यानी कि उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का ही दोनों में से एक चुनना है। ठीक है, और जो भाषा एवं साहित्य को छोड़कर जो एक लैंग्वेज पेपर यहाँ पर बोला गया है उसको छोड़ते हुए बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको हिंदी इंग्लिश में से एक को चुनना होगा, चयन करना अनिवार्य है। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड नंबर यहाँ बोला जा रहा है कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 10 सेवाओं संवर्गों में से अंतिम रूप से चयनित होने के लिए सेवा संवर्गों की प्राथमिकता अंकित किया जाना अनिवार्य। तो जो पद है 10 पद है, 10 सेवा संवर्गों में अंतिम रूप से चयनित होने के लिए तो आपको वहाँ पर प्राथमिकताएं वहाँ पर अंकित करनी है कि आपके लिए क्या प्राथमिकता है, तो वो वहाँ पर उस हिसाब से वहाँ पर बताना है, वहाँ पर भरना है। 4 नंबर देख सकते हैं मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक हाथ संबंधित किए गए दावे के संदर्भ में तत्संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य। तो आपको जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रमाण पत्र है वो उसको स्कैन करके उसमें अटैच करना है। ये सारी चीज़ें आपको देनी है, वो अनिवार्य अपलोड करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि आपको करना है। फिर विभिन्न कोटि यानी कि फीमेल EWS EBC1 BC2 ST SC स्पोर्ट्स PGT PWBD के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को स्थानीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करेंगे। तो यानी कि इससे भी आपको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। 6 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन के अंकित किए गए कोटि अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC1 पिछड़ा वर्ग BC2 अनुसूचित जाति SC अनुसूचित जनजाति ST और आदिम जनजाति यानी कि प्रीमाइटिव ट्रिब्यूट के दावे के संबंध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन की कंडिका 7 के अनुसार तत्संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापन 4258 दिनांक 30/5/2019 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन में आलोक में जाति प्रमाण पत्र भी लागू होगा। ठीक है, तो सारे जो डॉक्यूमेंट है जो आपके जाति प्रमाण पत्र है सारी चीज़ें और PT एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म के दरमियान जो आपने डाला था वहाँ पर कैटेगरीज वाइज सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी है एप्लीकेशन के साथ। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि
मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में निश्चितता संबंधित आरक्षण के दावे की स्थिति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/18 के आलोक में कम से कम 40% सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित प्रमाण पत्र अपलोड करने। तो यहाँ पर जो EWS वाले हैं, जो निःशक्त संबंधित आरक्षण जिन्होंने लिया है पीटी एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उनको भी वो जो प्रमाण पत्र है उसको फ़ोटो लेके स्कैन करके उसे अपलोड करना है। साथ में ये बता दिया गया जिनका 40% कम से कम 40% तक वो निःशक्त है, उनकी बात की गई है यहाँ पर। तो सारे, यानी कि कहने का मतलब है पीटी एग्जाम ने अपने सारे जो प्रूफ डाले, जो एप्लीकेशन फॉर्म में जाति से, रेसिडेंशियल से, जो भी चीज़ें वहाँ पर फिल की है, आरक्षण लिया है, जो भी चीज़ें वहाँ डाली है, उनके सारे जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनके फ़ोटो लेके स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। साथ में 8 नंबर में बोला गया कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण के दावे में तो कला सांस्कृतिक खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार ज्ञापन 1709 दिनांक 12/9/2007 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण। तो यहाँ पर जिन्होंने खेल कोटा में भी जिन्होंने आरक्षण लिया था, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा में, तो उनका भी जो प्रमाण पत्र है वो भी आप सभी को यहाँ पर अपलोड करना होगा, ये बोला गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन झारखंड राज्य के नियमित सरकारी सेवा का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में नियंत्रित पदाधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर, विभागीय अध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के स्तर से निर्गत NOC प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। तो पीटी एग्जाम में आपने जो जो चीज़ें डाली थी उसका सारा प्रमाण इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने मांगा है। ठीक है, NOC प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ के दावा का संबंध में, तो यहाँ जिन्होंने जो एक्स सर्विसमैन का छूट, जो उम्र सीमा में जो छूट का दावा जिन्होंने किया था, उसके लिए भी जो लिखित प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र उसे अपलोड करना अनिवार्य है। ये सारे डॉक्यूमेंट का जो प्रमाण है वो आपको देना है, अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर बताया गया कि अभिलेख सत्यापन में क्रम में उपयुक्त सभी संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। इसके लिए आवेदन स्वयं जिम्मेदार होगा। अभिलेखन सत्यापन में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 7 नंबर में ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आप फिल कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे वो पीटी में और मेंस में, तो ऑलरेडी इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान मांग रहा है, सारा चीज़ें मांग रही है कि जो अपलोड करके आपको सारे डॉक्यूमेंट को फोटो लेके उनको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ नहीं अपलोड करके आपको देनी है। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी ये मेंस एग्जाम में मांग रही है। तो जो चीज़ें आप दे रहे हो, जिसके साक्ष्य दे रहे हो, उसका जो ओरिजिनल है, यानी कि ओरिजिनल कॉपी आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपसे मांगा जाएगा, तो आपको वहाँ पर भी देनी है, नहीं तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। 8 नंबर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र में विभिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। यानी कि जो आवेदन में आप जो सूचना दे रहे हो और उस सूचना के अनुसार आपने जो डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड नहीं किया है, तो आपकी जो प्रमाण पत्र है जो भिन्न है, या जो आपने डाला है, लिखा एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जो प्रमाण पत्र है वो कुछ और आपने ऐड किया है, तो वो उस स्थिति में आपकी अभ्यर्थता रद्द हो जाएगी, या आपने अपलोड नहीं किया है तो वो भी रद्द कर दिया जाएगा। 10 नंबर में इंटरनेट व्यवस्था के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उन्हें पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी करनी है। तो हमेशा हम बोलते आते हैं कि आप लास्ट डेट का वेट मत करें, उससे पहले ही कोशिश करें कि सारी प्रक्रिया आप कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने 10 नंबर में वही बात कही है कि जो इंटरनेट यानी कि बाद में लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से आप पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लें। ठीक है, यहाँ पर एक और 9 नंबर छूट गया था, इसमें बताया गया कि किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने के प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। ठीक है, तो कोई भी गलत चीज़ आप बताओगे या कुछ भी गलत प्रमाण दोगे तो उसमें भी आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। 11 नंबर में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वंचित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वप्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय के दिनांक 28/5/2024 को अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची के पते पर स्पीड पोस्ट
निबंधित डाक और हाथों हाथ जमा करना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति, यानी कि जो आप ऑनलाइन आवेदन अभी भरोगे उसका जो डाउनलोड करोगे उसका जो कॉपी होगा वो, और जो आवेदन में प्रविष्टि अनुसार वांछित जो प्रमाण पत्र आप अपलोड करके दोगे उसकी भी जो कॉपी है वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, वैसा लिखा हुआ होना चाहिए। वो चीज़ें आपको 28/5/2024 यानी कि 28 मई 2024 को शाम के 5 बजे से पहले, यानी कि शाम के 5 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, यहाँ पर पते पर स्पीड पोस्ट निबंधित डाक हाथों हाथ जमा कर सुनिश्चित करेंगे। तो आपको इस तरह से सारी चीज़ें ऑनलाइन भी करनी है, उसके बाद उनकी जो कॉपी लेकर आपको सारी चीज़ों को पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है, नहीं तो आप हाथों हाथ जाके जेपीएससी के कार्यालय में जमा कराना है आपको। ठीक है, लिफाफे में के ऊपर जो विज्ञापन संख्या है ये आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम तथा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 मोटे यानी कि बोल्ड अक्षरों से अंकित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, और ये जो लिफाफे जो कॉपी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसकी कॉपी, साथ ही जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जो साक्ष्य आपने दिए हैं, उन सारी चीज़ों की कॉपी आपको उसमें लिफाफे में डालकर उनको इस जगह, इस एड्रेस पे पहले तो पोस्ट करना है। पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप जो परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग है वहाँ पर जाकर, कार्यालय में जाकर हाथों हाथ आपको जमा कराने हैं। और जो आप इन्वेलप है यानी कि जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको मोटे अक्षर से, बोल्ड अक्षरों से यहाँ पर लिख देना है ये विज्ञापन संख्या 1 2024, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है अपना, फिर साथ ही जो परीक्षा का नाम है जो यहाँ पर झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 मोटे अक्षरों में अंकित किया जाना, यानी कि लिखना जरूरी है। 12 नंबर बताया जा रहा है कि हार्ड कॉपी जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर स्थगित अभ्यर्थना रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। तो यानी कि इस तिथि के बाद, यानी कि जो 28 मई से के बाद अगर आप ऐसा काम करोगे, उनको जो हार्ड कॉपी है वो दोगे, तो वो आपका मान्य नहीं होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा और आपकी अभ्यर्थता भी रद्द कर दी जाएगी, आपको मेंस एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा। 13 बोला जा रहा है कि यह प्रेस विज्ञापित आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें जो है जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप खुद भी पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, और अगर आपको फिर से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और जो भी मेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।